फ्रेंड्स, दिस इज श्यामा कोहली एंड वेलकम टू हैप्पी जर्नी चैनल। दोस्तों, मैंने फर्स्ट वीडियो में ट्रैवल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करी थी, 5 वेज के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 वेज की अवेलेबिलिटी एक डेस्टिनेशन को लेकर के वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर चेक करूँगी। और वो जो डेस्टिनेशन मैंने ले रखी है वो है गोवा। आपने थंबनेल में देखा होगा कि गोवा पार्ट 1, यानी कि मैं 5 एज का 3 एज यानी कि एसेसिबिलिटी, अकोमोडेशन और एमिनिटीज़ को लेकर के आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो गोवा पार्ट 2 करके लेके आऊँगी उसमें मैं अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ रखूँगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोवा में बहुत कुछ है देखने के लिए। और काफ़ी बड़ी वीडियो होती है अगर मैं पूरा का पूरा 5 एज एक ही वीडियो में डिस्कस करती तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है 5 एज वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, प्लीज़ जा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 5 एज क्या होती है। और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे से बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गोवा के रिगार्डिंग मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप स्लाइड देख पा रहे हैं कि एसेसिबिलिटी बाय एयर, तो गोवा में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डैबोलिम एयरपोर्ट, या तो फिर इसको गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये है वास्को डा गामा, जो पोर्ट टाउन है वहाँ के बहुत ही पास है। और इससे 21 पैसेंजर फ्लाइट्स रेगुलरली 21 डेस्टिनेशंस, जो कि 4 अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, वहाँ वहाँ के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। 16 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती हैं, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, गो एयर, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, इंडिगो, विस्तारा, एयर अरेबिया, कतर एयरवेज, ये सब कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, यूके से चार्टर्ड फ्लाइट्स ऑपरेट की जाती है गोवा के लिए, और कुछ अदर यूरोपियन कंट्रीज से भी। तो दोस्तों, ये है एसेसिबिलिटी बाय एयर। अब ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं कि टैक्सी काउंटर इन एयरपोर्ट, ये आपको टैक्सी काउंटर का पूरा टोटल मैप समझाया हुआ है कि आपको कैसे बैगेज कलेक्ट करने के बाद आप कैसे टैक्सी काउंटर तक इजीली पहुंच जाए। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि गोवा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, नॉर्थ गोवा, सेंट्रल गोवा एंड साउथ गोवा। बट मोस्टली हम नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को ही काउंट करते हैं, सेंट्रल गोवा को हम इतना काउंट नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशंस जो हैं, टैक्सी जो अवेलेबिलिटी उसकी रहती है नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है। जैसे कि इसका ड्राइविंग डिस्टेंस रहेगा गोवा, नॉर्थ गोवा से एयरपोर्ट का, ये 27 किलोमीटर्स रहेगा, यानी 16.8 माइल्स। और अगर आप साउथ गोवा को जाएंगे एयरपोर्ट से, तो इट विल टेक 55 मिनट्स। इसका डिस्टेंस 46 किलोमीटर्स और 28.6 माइल्स रहेगी। तो दोस्तों, अब एसेसिबिलिटी बाय रेलवे चेक करते हैं। तो गोवा में 2 मेजर रेलवे स्टेशंस हैं जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट लोकेटेड है। तो एक है मारगांव में, जिसको कोंकण रेलवे टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है वास्को डा गामा, जिसको साउथ सेंट्रल रेलवे टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। साउथ सेंट्रल रेलवे, या फिर आप वास्को डा गामा से जो ऑपरेट की जाती है, वो ईस्ट की तरफ जाती है, वास्को डा गामा से मारगांव होकर के मोस्टली कर्नाटका जाती है। और ये जो लाइन बहुत बिजी रहती है, क्योंकि ये हमेशा डे ट्रिपिंग करती रहती है दूधसागर फॉल्स के लिए। तो दूधसागर फॉल्स एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, मेजर अट्रैक्शन में काउंट किया जाता है गोवा का। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि गोवा से जो डायरेक्ट ट्रेन चलती है वो अहमदाबाद के लिए, एर्नाकुलम के लिए, गांधीधाम के लिए, हप्पा, हावड़ा, जयपुर, जोधपुर, मैंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली, ओखा, पुणे, त्रिवेंद्रम, तो ये सारी जगहों से, मेजर जगहों से गोवा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। और सेम गोवा के लिए भी इन सारी जगहों से डायरेक्ट ट्रेन एक्सेस की जाती है। तो दोस्तों, ये रही एसेसिबिलिटी बाय रेलवे गोवा के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम एसेसिबिलिटी बाय रोड चेक करते हैं। नेशनल हाईवेज़ के थ्रू
गोवा इंडिया के हर एक मेजर टाउन के साथ कनेक्टेड है। गोवा के नेबरिंग स्टेट्स में जो फेमस सिटीज़ और टाउन्स हैं जैसे कि मुंबई, पुणे, बेलगाम, हुबली, मैंगलोर सेक्टर यह हो गया, इसमें एक फेयरली रेगुलर इंटरवल के थ्रू द डे बसेस चलती रहती हैं। ये सारी बसेस कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू ऑपरेट की जाती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है। कदम्बा बस स्टैंड पणजी में है और ऐसे ही स्मॉलर बसेस अदर गोवा टाउन से ऑपरेट की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बसेस भी एक्सेस की जाती है। अब यहाँ पर अहम जानकारी ये है कि अगर आपको इसकी बुकिंग करानी है टिकट्स की, तो आप रिकॉग्नाइज ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू करा सकते हैं या तो फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑफिस पे जा कर के करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही एसेसिबिलिटी बाय रोडवेज। तो दोस्तों अब चेक करते हैं एसेसिबिलिटी बाय वाटर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की पहली लग्जरी क्रूज शिप अंग्रिया मुंबई टू गोवा एक्सेस की जाती है। 20 अक्टूबर 2008 में इसकी पहली जर्नी स्टार्ट हुई थी। वीकली 4 ट्रिप्स एक्सेस की जाती है विदाउट एनी हॉल्स इन बिटवीन। मॉनसून में इसकी एसेसिबिलिटी क्लोज रहती है। अंग्रिया में 104 रूम्स अवेलेबल हैं 8 कैटेगरीज के, डॉर्मिटरी, डिलक्स रूम्स, लग्जरी स्वीट्स। इसके साथ अंडर वाटर लेवल पे भी लग्जरी रूम्स अवेलेबल हैं। 399 पैसेंजर्स प्लस 67 क्रू मेंबर्स एट ए टाइम ये एकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखती है। इस क्रूज शिप में स्पा, जिम और इन्फिनिटी पूल भी इसके फीचर्स में इंक्लूडेड है। टिकट प्राइसिंग इसकी 7 to 12,000 के अंदर रहती है। नाउ फ्रेंड्स, जस्ट हैव अ लुक ऑफ इट्स ब्यूटी। तो दोस्तों ये थी एसेसिबिलिटी बाय वाटरवेज। अब चलते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एकोमोडेशन। गोवा में बहुत सारे बुटीक होटल्स एंड लग्जरी होटल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अवेलेबल हैं। इनकी खासियत ये है कि इनमें आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, लाइक स्पा सेंटर, जिम, स्विमिंग पूल, फ्री वाईफाई, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स एंड बार। और स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए फॉरेक्स की फैसिलिटी भी पाई जाती है। और कुछ होटल्स में आप प्राइवेट बीच भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नज़र डालते हैं इन आलीशान होटल्स के ऊपर। तो दोस्तों ये रही गोवा के लग्जरियस एकोमोडेशंस। लग्जरियस एकोमोडेशन के साथ साथ गोवा में बहुत सारे बजट एकोमोडेशंस भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें सारे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। जनरली इसके रूम्स एसी और नॉन एसी होती है। 300 से लेकर के 3000 तक इसकी प्राइस रेंज रहती है। तो आइए दोस्तों एक नज़र बजट एकोमोडेशंस के ऊपर भी डालते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने कि गोवा में क्या क्या एकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमिनिटीज़ में और देखते हैं गोवा में क्या क्या एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको गोवा में पब्लिक टॉयलेट्स और साइनेजेस जगह जगह पर मिलती रहेंगी और हॉस्पिटल्स जैसे कि मणिपाल हॉस्पिटल पणजी में है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वपुशा में आप पाएंगे। रोड डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर हर जगह जगह पर
आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें तो आपको हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस मिलेगा, प्राइवेट बसेस भी हैं और फेरीज भी अवेलेबल होंगी। दोस्तों यहाँ पर कैब और टैक्सी भी अवेलेबल है, बट ये आपको एक ट्रिप के लिए गोवा के अंदर अप्रॉक्स 2000 और उससे भी ज़्यादा चार्ज करती है, जो अदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस के मुकाबले रिमार्केबली हाई रहती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको टैक्सी बुकिंग के टाइम काम आएगी। अगर आपने रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच में कभी भी टैक्सी बुकिंग की है तो आपको 35% एक्स्ट्रा चार्ज पे करनी पड़ेगी नॉर्मल फेयर के बदले। दोस्तों इस स्लाइड में गोवा के 4 और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में बताया गया है। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल टैक्सी जिसको पायलट कहते हैं, सेल्फ ड्राइव रेंटल मोटरसाइकिल्स और माउंटेन बाइक्स, ये सब कुछ आपको बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। जो बाइक राइडर्स है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सेल्फ ड्राइव रेंटल मोटरसाइकिल्स रहेगी, क्योंकि पर डे के हिसाब से ओनली 300 to 400 पे करके वो बहुत सारे लोकेशंस गोवा के विजिट कर सकते हैं। गोवा में टैक्सी बुकिंग को इजी करने के लिए GTDC यानी गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 6 अगस्त 2018 को गोवा माइल्स के नाम से पहली बार एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। गोवा माइल्स के अलावा और दूसरी ऐप बेस्ड सर्विसेज यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, लाइक ओला एंड उबर। तो जब आप गोवा जाएंगे इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करना ना भूलें। स्पेशली महिलाओं के सेफ्टी और सिक्योरिटी को नज़र में रखते हुए GTDC द्वारा टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये टैक्सी महिला ड्राइवर ही चलाती हैं और इसमें सिर्फ महिला पैसेंजर्स ही अलाउड हैं। ये गोवा के अंदर होटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और बस टर्मिनल्स की ही दूरी तय करती है। ये टैक्सी एयर कंडीशन्ड है और इसमें ड्राइवर की आइडेंटिटी डैशबोर्ड में डिस्प्ले हुई होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे हुए हैं और पेमेंट की रिसिप्ट्स की डिजिटल प्रिंटआउट्स मिल जाती है। इसके फेयर्स गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। पेमेंट के लिए कार्ड और कैश दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें इमरजेंसी पैनिक बटन प्रोवाइडेड है, साथ ही इमरजेंसी नंबर का प्रोमिनेंट डिस्प्ले भी हो रही होती है। ये थी दोस्तों गोवा के बारे में कुछ अहम जानकारी। अब देखते हैं गोवा में क्या क्या स्ट्रीट फूड्स अवेलेबल हैं। गोवा सी फूड के लिए फेमस है, साथ ही बहुत वैरायटी के स्ट्रीट फूड्स आपको जगह जगह पर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों गोवा के स्ट्रीट फूड के ऊपर एक नज़र डालते हैं। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की। गोवा में रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है, आपको नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के साथ साथ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में सी फूड, चिकन, पोर्क और बीफ की डिशेस सर्व की जाती है और वेज रेस्टोरेंट्स में मेनली साउथ इंडियन डिशेस की ऑप्शन रहती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं गोवा के कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स की एक झलक। तो दोस्तों ये थी गोवा के रेस्टोरेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब चलिए थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं गोवा के लोकल मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स के बारे में। गोवा में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और लोकल मार्केट्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए गोवा के पब्लिक और टूरिस्ट दोनों ही बेनिफिटेड रहते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ को पूरी करने के साथ साथ यहाँ के लोकल फ्ली मार्केट्स को स्टेट की अट्रैक्शन में भी काउंट किया जाता है। तो आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं गोवा के मार्केट्स और मॉल्स के ऊपर।
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आपको कैसा लगा है ये। और क्योंकि काफ़ी रेलेवेंट था इन्फॉर्मेशंस, अगर आपका फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। और मैं बहुत ही जल्द आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।